गुड मॉर्निंग। और आपको इसे पढ़ाते हैं नाइट्रोजन। अब यहाँ से जो स्टार्ट होंगी वो समीकरणें चलेंगी, ठीक। अब ध्यान रखिएगा, जो वर्ग 16 पढ़ेंगे 17 पढ़ेंगे उसमें भी ये चीजें सब पढ़ेंगे। उसके बाद आपकी समीकरणें स्टार्ट होती हैं और आज आपकी फर्स्ट की समीकरणें स्टार्ट हो रही हैं, उनको तैयार करना है, ठीक। देखो नाइट्रोजन या इसे बोलते हैं डाई नाइट्रोजन। तो इसका अणुसूत्र क्या हुआ? अणुसूत्र है N2। N2 के कारण इसे डाई नाइट्रोजन कहना ज्यादा सही है, ठीक। नाइट्रोजन का मतलब हो गया N प्रतीक तत्व, ठीक है, मतलब तत्व का परमाणु, और N2 अणु है, इसीलिए इसे डाई नाइट्रोजन कहते हैं, ठीक। अणुभार क्या हुआ? नाइट्रोजन का वेट होता है आपका 14 और 14 टूजा कितना होगा 28। ये इसका अणुसूत्र हो गया, ठीक। अणुसूत्र ये हो गया, अणुभार ये हो गया। अब नाइट्रोजन का विरचन मतलब निर्माण, नाइट्रोजन का विरचन, नाइट्रोजन का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो इसका निर्माण कैसे करते हैं? प्रयोगशाला के चित्र तो नहीं है, सिर्फ समीकरण है, ठीक। और जो पहली 3 विरचन विधियां पढ़ाएंगे वो एनसीईआरटी की हैं, ठीक। तो नंबर 1 तो है प्रयोगशाला में, कि प्रयोगशाला में क्या करते हैं कि प्रयोगशाला में अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलीन की क्रिया, अमोनियम क्लोराइड के प्रयोगशाला में अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलीन की क्रिया, जलीय विलीन की अक्रिया सोडियम नाइट्राइड के साथ कराते हैं, सोडियम नाइट्राइड के साथ कराते हैं, नाइट्राइड के साथ कराते हैं, जिससे नाइट्रोजन प्राप्त होती है, जिससे नाइट्रोजन प्राप्त होती है। तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलीन है, ये अमोनियम क्लोराइड है, इसका जलीय विलीन है, इसकी क्रिया सोडियम नाइट्राइड के साथ कराएंगे, नाइट्राइट, ये होता है नाइट्राइट, नाइट्राइट, ये आपका हो गया नाइट्राइड, ये नाइट्राइड है, वो नाइट्राइट है और ये नाइट्राइड है, और ये होता है नाइट्रेट, ये आना आपके नाइट्रेट, नाइट्राइट और नाइट्राइड। ध्यान रखिएगा, इनको आप लिखते रहेंगे, कहीं पर आपको अगर आयन ना आते हो। इसकी क्रिया होगी, पहले अमोनियम नाइट्राइड बनेगा, अमोनियम नाइट्राइड NH4NO2 बनेगा, NaCl निकल गया, और बनने के बाद इसका अपघटन हो जाएगा। दूसरी समीकरण लिख दो या यहीं तीर लगाकर लिख दो, ठीक, या दूसरी समीकरण लिख दो, NH4NO2, ये गर्म करने से अपघटन हो जाएगा, इसका N2 बनाएगा, 4H और 2 पानी, 2 सॉरी O, तो 4H और 2 है, क्या निकल गया 2H2O। कितने पानी निकल गए? 2 पानी निकल गए, ठीक। और समीकरण को जोड़ दीजिए, समीकरण आ जाएगी, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। समीकरण क्या आएगी? NH4Cl प्लस NaNO2, एरो बनेगा N2, प्लस बनेगा NaCl और प्लस बनेगा 2H2O, ठीक है। कि अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलीन की क्रिया सोडियम नाइट्राइड के साथ कराएंगे, अमोनियम नाइट्राइड बना, इसका अपघटन हो गया, आपका N2 बना, और 4H और 2 पानी निकल गए। अपने को क्या पानी निकालना है, ठीक, तो 2 पानी भैया निकल गए, आप दोनों को जोड़ दो, ये और ये आपका कट गया, और ये समीकरण आ गई NH4Cl प्लस NaNO2, आपका N2 बन गया, और NaCl और 2 पानी आपका निकल गया, ठीक। सेकेंड है अमोनियम डाइक्रोमेट से, अमोनियम
डाइक्रोमेट से अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करेंगे, N2 बनेगी। अमोनियम डाइक्रोमेट का शुद्ध की ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट समीकरण है। क्या होता है अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करते हैं, पिछली बार एग्जाम में आई भी है। अमोनियम डाइक्रोमेट है, जैसे पढ़ा होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है, K2Cr2 और अमोनियम डाइक्रोमेट क्या होगा, K+ है, ऐसे NH4 पर एक+ होता है, तो K+ के स्थान पर NH4+ लिख दिया। जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट ऐसे अमोनियम डाइक्रोमेट, ठीक है। इसको गर्म करेंगे, N2 बनेगी, N2 बनी, नाइट्रोजन गैस निकली। क्रोमियम ऑक्साइड ये Cr2O3, क्योंकि Cr की वैलेंसी है 3, इसकी वैलेंसी 2, तिरछी गुणा कर दो, सूत्र बन गया। अब आप देखिए O आपके बचे कितने, 4 और H कितने बचे, 4 दूनी 8 H और 4 O कितने पानी, 4 पानी, ठीक है। समीकरण समझ आई कि अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है, अमोनियम डाइक्रोमेट है। अमोनियम डाइक्रोमेट, इसको गर्म कर दिया और बन गया नाइट्रोजन, ठीक है। अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है, समीकरण हो गई है। उसके बाद है एजाइडो से देखेंगे, ये आपका एजाइड आयन है, ये आपका एजाइड आयन, ठीक है। ये एजाइड आयन आपका है, ठीक। N3 इस पर 1-, तो ये एजाइड आयन है, ठीक। कि सोडियम एजाइड, ये सोडियम एजाइड का सूत्र है। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा, एजाइड आयन की अवरोधी संरचनाएं पढ़ाई गई होंगी, ठीक। ये एजाइड आयन है, नहीं याद हो आप लिख देना एजाइड आयन, N3 इस पर 1-। इसका नाम है सोडियम एजाइड। सोडियम एजाइड को गर्म करेंगे, नाइट्रोजन गैस मिलेगी और सोडियम धातु आपकी जो है अवक्षेपित हो जाएगी। बैलेंस कैसे करेंगे, यहां पर N3 है, यहां पर 2 है, तो 2 से इधर मल्टीप्लाई, 3 से इधर मल्टीप्लाई, नाइट्रोजन बैलेंस है। और 2 सोडियम है, यहां भी 2 सोडियम लगा देंगे, ठीक। ये सोडियम एजाइड हो गया और ये बेरियम एजाइड है। बेरियम एजाइड ये ट्वाइस आएगा, क्यों, क्योंकि Ba की बैलेंसी है 2, भाई Ba पर 2+ होता है और एजाइड आयन आपका है 1, तिरछी गुणा करके सूत्र बना लीजिए, बेरियम एजाइड, ये आपका बेरियम एजाइड है। इसको गर्म करेंगे, आपको मिलेगी नाइट्रोजन और यहां पर बेरियम धातु अवक्षेपित हो जाएगी। इसको बैलेंस कैसे करेंगे, बेरियम 1 है, नाइट्रोजन आपकी कितने हैं, 6 हैं, तो 3 × 2 = 6 होता है, ठीक। बात सबको समझाएगी नहीं, क्या लिखेंगे, सोडियम या बेरियम, सोडियम या बेरियम एजाइड को, सोडियम या बेरियम एजाइड को गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है।
सोडियम या बेरियम एजाइड को गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। ये आपको हमने समीकरण लिख दी। समीकरण ध्यान रखना कि एजाइड आयन पर भैया 1 माइनस होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कहीं पर लिख देना है एजाइड आयन, क्योंकि अगर एजाइड आयन का सूत्र मालूम हो गया तो आप ये सूत्र बना लोगे, और अगर आप सूत्र बनाना सीख गए तो आप समीकरण लिख लोगे। ठीक, ऐसे बेरियम एजाइड था तो बी पर भी 2 प्लस था, और बेरियम एजाइड का सूत्र बना लिया, गर्म कर दिया, नाइट्रोजन मिल गई और बेरियम धातु अवक्षेपित हो गई। चौथा नंबर है अमोनिया से। अमोनिया से तो आपको 4 विधियां पढ़ाने जा रहे हैं नाइट्रोजन बनाने की। इससे पहले ध्यान रखो 3 जो विधियां पढ़ाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और वो एनसीईआरटी में भी है। ठीक, तो यार इसको भी कर लेना, ये समीकरण आगे भी काम आएंगी। ठीक, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, लेकिन उससे ज्यादा 3 समीकरण इससे पहले पढ़ी, 4 समीकरण पढ़ी, एक में 2 थी, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट समीकरण थी। ठीक, अमोनिया से 2 तरीके से बनाते हैं। एक तो ये कि अमोनिया की वाष्प को, पहले समीकरण लिख देते हैं, अमोनिया की वाष्प को तप्त कॉपर ऑक्साइड पर प्रोवाइड करते हैं। तप्त है रक्त तप्त या फिर चलो लिखो, अच्छा रक्त तप्त कॉपर ऑक्साइड है, इस पर प्रोवाइड करेंगे, N2 बनेगी, नाइट्रोजन गैस बनेगी, कॉपर अवक्षेपित हो रहेगी हमारी, और H और O है तो पानी भी निकलेगा धनाधन। इसको बैलेंस कैसे करेंगे? N2 है, N2 के लिए आप 2 लगा दीजिए। ठीक, अब आपके H कितने हो गए? H हो गए 6, तो यहां पर लगा देंगे 3, 3 दूनी 6, आपका 3 पानी लग गया, तो O कितने यहां पर 3, 3 O चाहने के लिए आपको 3 लगाना पड़ेगा। ठीक, आपको 3 O यहां लगाना पड़ेगा, 3 आपके कॉपर है, 3 यहां लगा लेंगे। ठीक, बैलेंस कैसे करेंगे? N2 लिख ली, N2 के लिए 2 लगाना है, H आपके 6 हो गए, यहां पर 3 दूनी 6, 3 लगा देंगे। ठीक, आपको 3 O चाहिए और 3 O के लिए आपको 3 यहां लगाना पड़ेगा, 3 O इसमें जुड़ गया, N2 लिख ली। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे अमोनिया की वाष्प को, अमोनिया की वाष्प को तप्त कॉपर ऑक्साइड पर प्रोवाइड करते हैं। तप्त कॉपर ऑक्साइड पर प्रवाहित करने से नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद दूसरी समीकरण देखिए कि अमोनिया की अधिक मात्रा की क्रिया, या अमोनिया के अधिक में, मतलब अमोनिया की ज्यादा मात्रा हो, उसमें प्रवाहित करेंगे क्लोरीन, तो बनेगी नाइट्रोजन गैस और NH4Cl निकल जाएगा। ठीक है, अमोनिया के अधिक में, यह अधिक में होना चाहिए। ठीक, क्लोरीन गैस प्रोवाइड करते हैं जिससे नाइट्रोजन बनती है। क्या बनती है? नाइट्रोजन। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे? उसको बैलेंस करने के लिए एक तरीका देख लीजिए बोर्ड पर, आपका NH3 है, Cl2 से क्रिया होगी, N2 बनेगी N2। ध्यान रखिएगा कैसे बैलेंस करते हैं। N2 बनने के लिए यहां पर 2 लगाना पड़ेगा, आपके H हो गए 6, यहां भी लगाएंगे 3 दूनी 6, आपके 6H और 6Cl, आपका 6HCl निकल जाएगा। भाई नाइट्रोजन निकलेगी तो यहां पर 2 लगाएंगे, H आपके 6 हो गए, 6Cl हो गया, 6HCl निकल गया। अब ये अमोनिया है, HCl से क्रिया करेगा, बनाएगा NH4Cl। ठीक है, भाई अमोनिया है, इससे क्रिया होगी, N2 बनेगी, या आपका H और Cl, HCl निकल गया। बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 लगा दिया, आपके H हो गए 6 HCl निकाल दिया। ये जो अमोनिया क्षारीय प्रकृति है, इसकी अधिक मात्रा के साथ HCl क्रिया कर लेगा, NH4Cl बनाएगा। यहां पर 6 है तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो आपका 6 आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा, 6 ये 6 कट गया, 6 अमोनिया और 2 अमोनिया, 8 अमोनिया, 8 अमोनिया लिख देंगे, 3 Cl2 लिख देंगे, N2 बन गई, 6 से मल्टीप्लाई है तो आपका 6 ये भी आ जाएगा। ठीक,
ये समीकरण हो गई कि अमोनिया के अधिक में, ध्यान रखना कैसे हमने बताया इसको उसी तरीके से तैयार करना, ठीक, कि अमोनिया के अधिक में, अमोनिया के अधिक में क्लोरीन प्रवाहित करने पर, क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर, नाइट्रोजन गैस बनती है, नाइट्रोजन गैस बनती है। अमोनिया के अधिक में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर नाइट्रोजन गैस बनती है, ठीक। तो ये इसकी समीकरण होगी। नाइट्रोजन का विरचन मतलब नाइट्रोजन का निर्माण कैसे करते हैं, इसके पहले की समीकरण पढ़ी है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये समीकरण आपकी इंपॉर्टेंट है।